जोहार दोस्तों, बोलता झारखंड में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। और इस वक्त सुल्ताना के सलगा में है। कुछ दिन पहले एक बड़ी घटना घटी थी और उस घटना के दौरान एक व्यक्ति जो है उसकी मौत हो गई थी। उसके परिजन के यहाँ पर हम आए हुए हैं और क्या कुछ मामला हुआ था और किस वजह से इतना गंभीर मारपीट हुआ जो उनकी मौत हो गई, सारा चीज़ जानेंगे। इनके परिवार से कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ हुआ था। माता जी गया था, फेरी करने गया था तो किसी के पास पैसा बाकी था सिल्ला में। तो वो आप लोग को पता था कि बाकी की पैसा है? हाँ, बोला था, हमको पता था हम लोग को कि पैसा बाकी है थाना गली में। थाना गली से निकला तो कोई दुकान में बग झक हुआ, वहाँ से निकला तो इधर लाके काची बोलते हैं यहाँ पर जहाँ बाजार लगता है वहाँ पर ला के सब मारपीट करने लगा। और मारेगा कि मार के एकदम पूरे मुरा दिया। आप लोगों को कब पता चला? हम लोग को कौन लगते हैं आप? अब हम उनका सिस्टर है जी। हम लोग को 11:30 बजे पता चला। पता चलने के बाद वहाँ पे हम लोग गए, सब कोई, मेरा भाई लोग गया, मेरा मोहल्ला का सब आदमी गया और मेरा हस्बैंड भी गए। उन लोग को भी बहुत मार हुआ, मार कर और थाना में बंद कर दिए। उसके बाद फिर हम लोग गए, हम लोग को भी बहुत दौड़ाया वो आदमी सब। उसके बाद हम लोग आ गए घर। फिर मेरा भाई लोग को वहाँ आप लोगों को कुछ पता चला था क्यों मार रहे हैं? क्यों मार रहा है? वो लोग आरोप ही लगाया कि लड़कीबाजी किया था। ऐसा कुछ भी नहीं था। और वो लोग मार कर पूरा सिला हॉस्पिटल में एडमिट किया। उसके बाद शाम रात में फिर सब आदमी को छुड़ा कर लाए। उसके बाद फिर मेरा हस्बैंड और मेरा भाई मोहम्मद एहसान को और मोहम्मद इम्तियाज़ को, दोनों को, उन लोग को सिमरिया थाना में बंद कर दिया। और मोहम्मद अरशद जो था वहीं डेथ कर गया। बीच रास्ता में वो लोग ला कर और मारपीट उसके साथ बहुत किया। जिस टाइम सिला में था, सिला थाना में था ओपी में, तो उसके साथ सर पे चोट भी नहीं आया था, ना ही शरीर में चोट आया था। जो भी मार हुआ था अंदर से ही मार हुआ था। और मेरा इरशाद भाई जो है वो लिए अपना गोदी में, तो उस टाइम सर और कुछ फटा हुआ नहीं था। और जिस टाइम मेरा एहसान भाई और मेरा इम्तियाज़, मेरा हस्बैंड, जब वहाँ थाना सिमरिया थाना गए, उसके बाद उन लोग दोनों को वहाँ उतार कर और मेरा छोटा वाला भाई जो मोहम्मद अरशद था उसको एम्बुलेंस में लाकर बीच रास्ते में उसको पूरा अटैक किया। उसका सर और पूरा टांगी से फाड़ दिया, पूरा जांघों में चाकू मार दिया था। उसके बाद डेथ कर गया। और हम लोग को पता चला, फिर सदर गए, नहीं मिल पाए। फिर मेरा हस्बैंड और मेरा भाई को कोई पता नहीं चल रहा था। तो फिर हम लोग सिमरिया थाना गए, वहाँ मिले। उसके बाद फिर वहाँ से मिलकर आए, यहाँ थाना प्रभारी से बात किए, बोले कि जाम हम लोग लगाएंगे, सो हम लोग नहीं देंगे बॉडी। ऐसे कुछ करके हम लोग छोड़ दिए, मट्टी मजिल किए उन मोहम्मद अरशद को। उसके बाद उन लोग से बात किए कि देखिए मेरा हस्बैंड और मेरा भाई को चलान नहीं कीजिएगा। जब वो लोग बचाव के लिए गया था तो उन लोग को छोड़ दीजिए। एक आदमी मेरा डेथ भी कर गया और दूसरा है कि वो आप लोग जेल में भी बंद करके रखे हुए हैं थाना में, तो उन लोग को चलान नहीं होना चाहिए। फिर भी दूसरा दिन में उन लोग को चलान कर दिया गया। बस हमको यही चाहिए। आपको आश्वासन दिया था कि छोड़ देंगे? हाँ, हम लोग को बोला था कि छोड़ देंगे, बट उन लोग ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन लोग चलान कर दिया और हम लोग को बोला कि 1 से 2 दिन में उन लोग को छोड़ देंगे, पर नहीं छोड़ा। हम लोग को यही कहना है कि जो उसको मारा है उसको बस सजा चाहिए, हम लोग को इंसाफ चाहिए। और मेरा 2 आदमी अंदर है, उसको बेल चाहिए बस। आप उनके भाई हैं, तो आप जब वहाँ पर गए थे तो आपके साथ क्या हुआ था? हम लोग के साथ यही हुआ कि हम खाना खा रहे थे घर पे, तो उसी दौरान फ़ोन आया सिल्ला से। बोला भैया हमारा सिल्ला में बहुत मार ले तुम। हमने कहा मैटर है रे? तना भैया फंसा के मार ले तुम लड़के के बारे में। हमने ठीक आ रही हो। वहाँ से हम लोग यहाँ से निकले, मोटरसाइकिल से अपना भाई को फ़ोन किए, जीजा जी को फ़ोन किए, तुरंत निकले वो लोग। पहले वो लोग पहुँचे, उसी दौरान हम पहुँचे पीछे से, तो वहाँ देखे कि सबका मार हो रहा है। एक जन को मारते थे वो लोग, करीब 15-20 लोग मिल करके। पूरा इतना मोटा लाठी था, एकदम पूरा भयानक, इतना बड़ा। अब मारते थे हमको भी, यहाँ मारे, पूरा पटक के, पूरा लाते घुसे, पूरा मारे, समझे नहीं। फिर जितना मेरा पीछे आए, मेरा दोस्त लोग, मेरा मोहल्ला का जितना भी आया, सबको फिर उसी तरह मार हुआ। और धीरे धीरे सबको, जो लोग वहाँ पर जाता था सबको मार? हाँ, सबको पूरा। फिर मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर हम लोग को बंद किया वहाँ। उसके बाद फिर आम आदमी को भी पूछ करके, आधार कार्ड चेक करके और मारा जा रहा था। वहाँ पे रोड में चेक करके मारा जा रहा था। ईद भी कि इससे पहले भी इसी घर के एक व्यक्ति
की मौत हो गई थी और आपको बता दें कि माइंस के बगल में ही कुएं में डाल दिया गया था। उस टाइम भी कुछ ऐसा ही माहौल था, लोग बहुत उतावला हुए। कुछ दिन हुआ, वह मामला फिर ठंडा हो गया। फिर एक मामला इसी घर में इसी के भाई के साथ हुआ है और अब देखिए मामला क्या होता है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कुछ मामला आपको पता चला अभी? अखबार के माध्यम से मुझे पता चला है कि मोहम्मद अरशद की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। उसी संदर्भ में 2 दिन से मैं कॉन्टैक्ट तलाश करते करते आज यहाँ पे इनके परिजनों से मिलने के लिए आया हूँ और हमारी लीगल टीम जो APCR है वो भी आई हुई है। जो इन लोगों का बयान मैंने सुना ये बड़ा ही दुखद है और जो नफरती भाषण देते हैं उसका असर दिख रहा है, खास करके झारखंड में। झारखंड विधानसभा से तो मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून पास हो गया है कि जो मॉब लिंचिंग में मारा जाएगा और जो उसमें अपराधी संलिप्त होंगे उसको उम्र कैद की सज़ा होगी। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है कि पुलिस प्रशासन द्वारा जो केस किया गया वो अज्ञात पे किया गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आरोपियों को बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जो परिवार का आरोप है कि जब सिला थाना में वो मृतक था मोहम्मद अरशद मरहूम, उस वक्त में वो सही सलामत था, चोटें थी लेकिन कोई ऊपरी चोट नहीं था। लेकिन जब बॉडी इन लोगों को हाथ में मिलता है तो पूरा सर में पूरा चाकू मारा हुआ है, पैर में चाकू मारा हुआ है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि पुलिस कस्टडी में लेने के बाद कोई किसी को ऐसे मार सके? मैं बहुत जल्द इस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री से और मंत्री से मिलने वाला हूं और वहां के जो चतरा के कप्तान महोदय हैं और जो DC हैं उनसे भी मुलाकात करके इस पर CID या CBI जांच की मांग करूंगा और इस पर किस निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी लोग इसमें संलिप्त है उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और समाज में एक पैगाम जाए कि भाई कोई अगर गलत भी करता है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं उनकी बहस को, तो आपको अधिकार नहीं कि आप कानून हाथ में ले। उसके लिए कोर्ट है, न्यायालय है, थाना है, पुलिस है। आप थाना को सूचित करें और उसको हैंड ओवर करें और न्यायालय उसको ये करेगा। आप जज बन करके और कोर्ट बन करके फैसला ना करें। और देखिए कि प्रभात खबर में जो छपा है खबर, उसमें स्पष्ट थाना प्रभारी के द्वारा ये आदेश दिया गया है कि ये मॉब लिंचिंग का घटना नहीं है। थाना कब से फैसला करने लगा? थाना का काम है आरोपी को पकड़कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना, ना कि फैसला दे देना। इसी तरीके से आपको याद होगा 6 महीने पहले मौलाना शहाबुद्दीन साहब के केस में केस को बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और यहाँ की जो गठबंधन सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। अल्पसंख्यक समुदाय बिल्कुल इस वक्त झारखंड के अंदर डरा हुआ है, सहमा हुआ। ना हमारी धार्मिक स्थल सुरक्षित है, ना हमारा जान सुरक्षित है, ना हमारा माल सुरक्षित है। मैं कहना चाहूँगा सभी से कि आप जो बयान देते हैं ना उसका असर कहीं ना कहीं गांव देहात में पड़ रहा है और लोग उस मानसिकता के होते जा रहे हैं। अरे भारत देश तो यहाँ पे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और एक मतलब समझ लीजिए कि अनेकता में एकता का देश था, लेकिन कुछ लोगों की वजह से, नफरती चिंटू की वजह से आज मामला यहाँ बढ़ता जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही आग्रह करूँगा जो वहाँ के पुलिस प्रशासन है, इस केस की निष्पक्ष जांच हो और जितने भी आरोपी हैं जो आप अज्ञात किए हैं उसको जल्द से जल्द उस पर नामजद करिए सबको और सबको जेल भेजिए और सबके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला करके उनको सजा दीजिए। नहीं तो फिर जो प्रशासन इसमें इन्वॉल्व है, थाना प्रभारी हो जो भी हो, फिर हम आला अधिकारी से उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करने की मांग करेंगे। इस मामले को लेकर कमाल जी क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जैसा कि हम लोग को पता चला कि 2-4 दिन कबल ये मामला, ये घटना घटा, तो उसके बाद हम लोग पता किए तो हमारी टीम, हम लोग तमाम सामाजिक कार्यकर्ता जिनको पता चला वो लोग अभी आके आज इनके आवास पर मिले हैं। मृतक के साथ जिस तरह की घटना घटी है ये बहुत ही निंदनीय है और हम लोग सरकार से बहुत जल्द एक प्रतिनिधिमंडल बना करके हज़ारीबाग से मुख्यमंत्री और दीगर जो भी विभागीय मंत्री है उनसे हम लोग मुलाकात करेंगे और उनसे मांग करेंगे कि ये केस मॉब लिंचिंग का केस हो, क्योंकि जिस तरह से लिपापोती किया जा रहा है FIR से लेकर के अदरवाइज जितनी भी सबूतें मिटाई जा रही है, इन तमाम चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। और इनका बयान जो आया घर वालों का, जिस तरह से जो बता रहे हैं सारे मामलात को, तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये मॉब लिंचिंग का ही मामला है। मगर इसमें कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय को संरक्षण प्राप्त हो रहा है थाना के द्वारा भी, किसी बचाने का कोशिश किया जा रहा है। अभी किसके दबाव में बचाने की कोशिश की जा रही है ये तो जांच का विषय है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि इसके में CBI की जांच हो और उचित मुआवजा जो होता है सरकार की ओर से घर पीड़ित परिवार को, उनको मुआवजा दिलाया जाए और एक परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दिलाई जाए। मगर सबसे पहली बात यह है कि मुआवजा और ये सब मामला बाद की चीज़ है। ये बयानबाजी जो विपक्ष के द्वारा जो आ रहा है, बार बार जो नफरती बयान आता है, विधानसभा के पटल से लेकर के
आपके शहर के रोड रास्ता तक में लोग या आपके बड़ा बड़ा मंच से बयान आ जाता है हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। इस तरह का एक मामूली सा घटना, चले ठीक है मान भी लेते हैं, अगर थोड़ा देर की मान लेते कि छेड़खानी किया तो आपको कोई अधिकार नहीं दे दिया किसी को जान से मार देने का, है ना। अगर जान से गया है और उसके में थाना प्रभारी का जिस तरह से ये कार्यशैली रहा, इसमें पूरी तरीक़े से वो जांच के घेरे में है और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जांच होनी चाहिए। थाना के भी काम के बीच में पीसीआर के सेक्रेटरी मौजूद हैं, वो भी मिलने के लिए आए थे पीड़ित परिवार से, वो क्या कहते हैं इस मामले को लेकर, आइए जानते हैं। बहुत अफसोस की बात है कि जब से झारखंड की सरकार बनी है और ख़ास करके हेमंत सरकार, और हम लोगों को ख़ास करके उम्मीद थी कि यहाँ मॉब लिंचिंग की घटनाएं अब रुक जाएगी, लेकिन आए दिन कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती रहती है। हेमंत सरकार इस पर थोड़ा सा तवज्जो दे, और चूँकि ये जो प्रशासनिक जो मामला आ रहा है बार बार कि एक विशेष संप्रदाय के लोगों को माने प्रोत्साहन देती है। भाई आपको ईश्वर ने उपदेश दिया था कि आप हक हकूक़ की बात करें, आप कंसल्टेड काम ना करें। APCR जो टीम है, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, ये बहुत दिन से ये सोच रही थी कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करें, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग मुलाकात करेंगे। चूँकि मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती है, हम लोग आए दिन हर वो जगह जहाँ जहाँ मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही है हम लोग जा रहे हैं, और वो मॉब लिंचिंग की घटनाएं को जो है वो एक विशेष को बचाने के लिए उस घटना से दरकिनार करके कुछ और भी एक कहानी गढ़ देती है, जो ये प्रशासनिक नाकामयाबी है। आप कामयाब नहीं होंगे, कल ईश्वर के सामने आपको भी जवाब देना पड़ेगा। चूँकि हर का किसी का बाल बच्चा है, आपका भी बेटा होगा। आप निष्पक्ष होकर के आपको जो हुकूमत जो है धर्मनिरपेक्षता है, इसमें किसी विशेष का आप उसका माने प्रोत्साहन ना करें, बल्कि एक इंसानियत के नाते जहाँ भी जो गलत काम हो रही है उसको आप देखें और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दें। यहाँ जो है हम जो देख रहे हैं, जो इस घर में हम आए हैं, बहुत अफसोस की बात है कि इस घर में एक पहले भी मॉब लिंचिंग का जैसा घटना घट चुकी है, वहाँ भी एक मर्डर हुआ था, लेकिन ये घटना जो है मॉब लिंचिंग का है, इसमें एक बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश को बेनकाब करने के लिए हम DGP से भी जाकर मुलाकात करेंगे और मुख्यमंत्री से भी, और यहाँ प्रशासनिक जो अधिकारी बैठे हुए हैं, हमारे SP महोदय हुए, SDO साहब हुए, और यहाँ जो प्रतिनिधि मंडल है जो भाजपा का जो है प्रदीप प्रसाद साहब है, मनीष जायसवाल है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक निष्पक्ष होकर के आप यहाँ एक जांच की मांग करें। चूँकि हमें लगता है APCR चूँकि इस घटना को कई बार देखी है, इस तरह के घटना को, इस पर अगर जांच होगा तो आपको ज़रूर मुजरिम पता चल जाएगा कि मुजरिम कौन है। ये मॉब लिंचिंग की घटनाएं हैं, लेकिन इसमें साजिश के तहत मॉब लिंचिंग की घटनाएं को घटित किया गया है। मैं इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। ये परिवार के बारे में आपको बता दें कि ये घटना और घटी थी, उसमें भी कहीं ना कहीं लिपापोती हो गया, जिसके कारण वो भी मामला कहीं ना कहीं दब गया। दूसरा घटना भी इसी घर से हुआ और इनके बच्चे के साथ कुछ छेड़खानी का भी मामला सामने लाकर इस तरीके का हमला किया गया कि हॉस्पिटल जाते जाते उनकी मौत हो गई। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, क्योंकि सभी समाज